जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत है। दर्शकों, 2 जून 2026 की रात लगभग 2:25 में देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 सालों के बाद अपनी उच्च कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, सुख और धन के कारक माना जाता है और जब देवगुरु बृहस्पति अपनी प्रिय और उच्च राशि पर आते हैं तो उनकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कि आपके करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि में आने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा। दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान और व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। 2 जून को यह आपके चतुर्थ स्थान यानी सुख भाव में प्रवेश करेंगे। जब गुरु केंद्र यानी चतुर्थ भाव पर उच्च के होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही शक्तिशाली, शुभ और पंच महापुरुष योग में से हंस नामक महापुरुषों का निर्माण होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जून 2027 को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर चले जाएंगे। तो इस अवधि में हमारे मेष राशि के जातकों के घर गृहस्थी में, पारिवारिक जीवन में, भूमि संपत्ति में अनेक प्रकार के बदलाव होना संभव है। दर्शकों, आपके चतुर्थ भाव जो घर, माता, सुख सुविधाएं और जमीन जायदाद और आंतरिक शांति का भाव होता है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का आना एक वरदान साबित होने वाला है। अगर आप काफी लंबे समय से कोई घर खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या नया वाहन खरीदने की योजना आप बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है और देवगुरु बृहस्पति ये मनोकामना आपकी जरूर पूरा करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर जो काफी समय से आप परेशान थे, उनके स्वास्थ्य में लाभ मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस अवधि में आपको मानसिक रूप से बहुत शांति, सुरक्षा और खुशी महसूस होगी। और जो मेष राशि के जातकों पर पिछले काफी समय से यानी मार्च 2025 से शनि 7.5 का प्रभाव चल रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव पे आ जाने से शनि 7.5 के अनिष्ट प्रभाव कम होंगे। हम ये नहीं कहते कि शनि 7.5 के प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, परंतु शनि 7.5 का अशुभ प्रभाव समाप्त जरूर होगा। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से मेष राशि के जातकों के अष्टम भाव पर देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव पर और नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव पर देखेंगे। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके राजयोग के बारे में, करियर के मामले में और आपके व्यापार के बारे में। दर्शकों, जब भी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर बैठते हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके दसम भाव यानी आपके करियर और कर्म भाव पर पड़ती है। यह दृष्टि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक गोल्डन पीरियड लेकर आती है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ दिलाने वाली होती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी जॉब में पदोन्नति हो सकती है, वेतन में वृद्धि हो सकती है और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव यानी आपके जॉब के स्थान पर दृष्टि होना यह आपके लिए शुभ है। और यदि आप अपनी नौकरी पर बदलाव चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपकी किस्मत इस अवधि में पूरा साथ देगी। आर्थिक मोर्चे पर भी यह स्थिति आपके लिए पहले से बहुत ही अधिक मजबूत हो जाएगी। आय के नए साधन बनेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप कोई पुराना कर्ज या लोन चल रहा है आप पर, तो वो इस बृहस्पति के गोचर से कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको इस अवधि में पूर्ण सफलता मिल पाएगी। बस आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है क्योंकि सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, फिजूल खर्च करोगे तो कर्ज कैसे दूर हो पाएगा। तो मैं मेष राशि के जातकों को सोच समझ कर खर्च करने को कहूंगा और इस अवधि में कहीं व्यापार में, कहीं योजनाओं पर यदि आप पैसा खर्च करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति इस अवधि में किया गया खर्च को बीज रूपी बना देगा और आपको कई गुना
लाभकारी बना देगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी विदेश और व्यय के स्थान पर रहेगी। 12वें भाव पर दृष्टि होने के कारण मेष राशि के जातकों के लिए जो हमारे विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या विदेश की कंपनी पर काम करते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आप किसी धार्मिक और पवित्र यात्रा पर भी जा सकते हैं। अष्टम भाव की दृष्टि होने से थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति कुछ चिंता परेशानी का कारक हो सकता है। विशेषकर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको उदर संबंधी विकार का भय रह सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी है। केवल स्वास्थ्य के लिहाज से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे नहीं है, परंतु चतुर्थ भाव सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से सुख की वृद्धि के कारक हैं। और उच्च राशि के चतुर्थ भाव में होने से जो हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है, ये आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, धार्मिक कार्यों पर आपको जोड़ेगा, घर परिवार में एकता होगी, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य जो काफी समय से आप विवाद में फंसे थे या नहीं हो पा रहा था वो बन पाएगा, या काफी समय से आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे वो काम भी आपका इस अवधि में हो सकता है। और मेष राशि के अविवाहित जातकों के लिए इस अवधि में विवाह के योग देवगुरु बृहस्पति बनाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में हो जाना ये आपके भाग्य की वृद्धि का कारक बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। जब जब भाग्य स्थान के स्वामी अपनी उच्च राशि पर आते हैं, कोई राजयोग का निर्माण करते हैं, तब तब आपके भाग्य की वृद्धि देवगुरु बृहस्पति करते हैं। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि हर तरह से अनुकूल रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के साथ जब जब शुक्राचार्य जी रहेंगे, क्योंकि अब 8 जून से देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य जी गजलक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, ये भी आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे और सब तरह से मंगलकारी योग रहेंगे। और यदि हम विद्यार्थी वर्गों की बात करें तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में होना आपकी विद्या में उचित सफलता का योग बनाता है और आपकी मेहनत का आपको फल अवश्य दिलाता है। और जो हमारे मेष राशि के जातक उच्च शिक्षा की तैयारी में है, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपको स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हैं। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में आना, हंस नामक महापुरुष योग बनाना, ये आपके लिए हर तरह से लाभ का सूचक रहने वाला है। और जो अविवाहित जातक लोग हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि से होने के कारण उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विवाह के योग बनाएंगे। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में होना आपके लिए हर तरह से मंगलकारी रहने वाला है। तो अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के और भी अधिक शुभ फल की प्राप्ति के लिए या बृहस्पति के अनिष्ट प्रभाव के निवारण के लिए हम क्या उपाय करें। तो आप देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे आपके जीवन की हर बाधाएं दूर होगी। आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी का दान कर सकते हैं और ये दान करना आपके लिए शुभ रहता है। आप देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल की प्राप्ति के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौंसः गुरुवे नमः मंत्र का नित्य जाप कर सकते हैं, जिससे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मंगलकारी हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारे मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका विश्लेषण। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि साधारण से चार्जेस दे करके आप अपनी कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम में रात्रि 9:30 बजे जुड़ करके अपनी निःशुल्क कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।